प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का स्वागत है स्टडी इंडिया पे। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश में लगे होंगे। आज मैं आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। तो हिस्ट्री में हम लोग जिन जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उसमें से पहला है व्हाट इज़ हिस्ट्री, सेकेंड इज़ व्हाई वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री एंड थर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ हिस्ट्री। ओके, तो हम लोग इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। नाउ अब हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ हिस्ट्री। ओके, देखो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग उन तमाम इवेंट्स को पढ़ते हैं जो जब से दुनिया बना है, ठीक है, जब से दुनिया का वजूद हुआ है, जब से दुनिया बना है तब से लेकर अब तक जितनी भी इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, जितने भी इवेंट्स हुए हैं वो सब हम लोग किस में पढ़ते हैं, वो सब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। दैट मीन्स हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि द स्टोरी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। ओके, तो हिस्ट्री का डिफिनेशन क्या निकल कर आता है, तो हिस्ट्री का हम लोग का डिफिनेशन निकल कर आता है, द डिफिनेशन ऑफ हिस्ट्री इज अ स्टोरी और टेल्स ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड और मे हैव हैपेंड इन पास्ट। ठीक है, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम इवेंट्स जो पास्ट में हो चुके हैं, ठीक है, जो जब से दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक जो तमाम चीज़ें, जो तमाम इवेंट्स हो चुकी है वो क्या है, हिस्ट्री है। हमारा गुजरता हुआ हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक आवर्स, हर एक घंटा वो क्या बन रहा है, वो एक हिस्ट्री बन रहा है। ठीक है, तो हम लोगों के गुजरती हुई हर एक सेकंड हिस्ट्री का पार्ट बनते जा रही है ना। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, जो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया और लैटिन वर्ड हिस्टोरिया से आया है। ओके, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी और सर्चिंग। हम लोग हिस्ट्री में क्या करते हैं, हम लोग हिस्ट्री में पास्ट की इंक्वायरी करते हैं, पास्ट की सर्चिंग करते हैं, पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। इसीलिए हम लोग हिस्ट्री का मीनिंग क्या निकल कर आता है, हिस्ट्री का मीनिंग निकल कर आता है इंक्वायरी और सर्चिंग। ओके, और ये कहाँ से आया, ये ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया और लैटिन वर्ड हिस्टोरिया से आया है। हर वो तमाम सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं या फिर हर वो चीज़ जो डिस्कवरी हो रही है या फिर वो चीज़ जो दुनिया में है ही नहीं, उनको बनाया जा रहा है, इन्वेंशन किया जा रहा है, ठीक है, उसके पीछे कोई ना कोई इंसान होता है। ठीक इसी तरह ये जो हिस्ट्री वर्ड है, इस वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले हेरोडोटस ने किया था। ठीक है, द वर्ड हिस्ट्री फर्स्ट यूज बाय हेरोडोटस। तो हेरोडोटस क्या थे, कौन थे हेरोडोटस? हेरोडोटस एक स्कॉलर थे जिन्होंने सबसे पहले वर्ड हिस्ट्री का इस्तेमाल किया था। दैट इज़ वाई ही इज कॉल्ड फादर ऑफ हिस्ट्री। ओके, हेरोडोटस ने सबसे पहले क्या किया, हिस्ट्री वर्ड का इस्तेमाल किया, इसलिए हेरोडोटस को हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री। ओके, इनके बाद और भी बहुत सारे हिस्टोरियन, स्कॉलर, फिलोसोफर आए जिन्होंने हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी, जिन्होंने हिस्ट्री में बहुत सारी डिस्कवरीज की। उनमें फ्यूसिडी, लीवी और भी बहुत सारे हिस्टोरियंस और भी बहुत सारे स्कॉलर्स जो है वो शामिल है। ओके, तो नाउ ये दिमाग में, ये जहन में ये रखना है कि हिस्ट्री वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले जिन्होंने किया था वो थे हेरोडोटस। उसके इसलिए इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद और भी बहुत सारे हिस्टोरियन आए जो थे फ्यूसिडी, लिवी एक्सेट्रा। ओके, तो व्यूअर्स, जैसा कि हम लोगों ने अपने फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज़ हिस्ट्री को पढ़ लिया। ओके, तो हिस्ट्री क्या है हम लोग ये समझ लिया। अब कोई भी इंसान जो भी सब्जेक्ट चूज़ करते हैं या फिर कोई भी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई भी काम करते हैं, वो पर्टिकुलर रीज़न की वजह से करते हैं। अगर हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न है, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उसके पीछे कोई रीज़न है, तो हिस्ट्री को पढ़ने के पीछे बहुत सारे रीज़न है, वो हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, यानी व्हाई वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री। ओके, हम लोग इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों हिस्ट्री पढ़ना इतना ज़रूरी है। तो देखो, हिस्ट्री पढ़ना हम लोग के लिए इसलिए ज़रूरी है, सबसे पहला पॉइंट, टू नो आवर ओरिजिन। ओके, अगर हमको अपना ओरिजिन के बारे में पता करना है, ओके, कि कैसे एक लिविंग बीइंग आज ओरिजिन किया, ठीक है, और वो इतना डेवलप करके आज एक इंसान के रूप में है, तो हम लोग अगर अपने लिविंग बीइंग का ओरिजिन के बारे में पता करना है, ये दुनिया कैसी बनी, ये लिविंग बीइंग्स कैसे आए, तो ये हमें किस में पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा हिस्ट्री में। ठीक है, टू नो आवर ओरिजिन, तो अगर इसको हमको पता करना है तो इसको पता करने के लिए हम लोगों को हिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, हिस्ट्री पढ़ना इसलिए ज़रूरी है टू नो आवर डेवलपमेंट। ओके, अगर हमको डेवलपमेंट के बारे में जानना है तो हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? देखो, एक इंसान जो पहले ऐप था, ठीक है, बंदरों की तरह चलता था, वो अपने हाथ के इस्तेमाल से वाकिफ़ नहीं था,
फिर वो धीरे धीरे पैर के बल चढ़ना शुरू किया और वो उसमें कुछ डेवलपमेंट आया। उसके बाद उसने अपना कपड़ा बनाया, खाना खाना सीखा, ओके, उसमें इवोल्यूशन हुआ तो वो एग्रीकल्चर किया। ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग किस में पढ़ते हैं, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ओके, टू नो आर इन्वायरमेंट, अगर हमको इन्वायरमेंट के बारे में अगर हम लोग अपने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, हम लोग को हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले क्या था, वाई वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, टू नो आर ओरिजिन। नाउ सेकेंड पॉइंट, टू नो आर डेवलपमेंट। अगर हम लोग को अपने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है कि इंसान कैसे डेवलप किया, इंसान कैसे आज वो ऐप से एक इंसान के फॉर्म में आया, आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, आज वो स्पेस में जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमको किससे पता चलेगी, ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री से पता चलेगी। ओके, नाउ टू नो, थर्ड पॉइंट इज टू नो डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। अगर हमको किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में पता करना है, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकली हो, सोशल हो या इकोनॉमिक हो, इन तीनों में से किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी डेवलपमेंट के बारे में पता करना है तो हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, तो हम लोग को हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग इंडिया का लेते हैं। ओके, एक टाइम था जब इंडिया क्या थी, जब इंडिया ब्रिटिश का गुलाम रह चुकी थी, जो ब्रिटिश जो थे वो हम पे हुकूमत कर रहे थे। तो हम लोग क्या हुए, पॉलिटिकली अवेयर हुए। जब हम लोग पॉलिटिकली अवेयर हुए तो ये गलत है, ब्रिटिश हम पे क्यों हुकूमत करेगी, हम लोग पैदाइशी क्या है, आज़ाद हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको कैसे पता चला, पॉलिटिकल की वजह से पता चला। अगर किसी कंट्री का हम लोगों को डेवलपमेंट जानना है, पॉलिटिकली हो, सोशली हो या फिर इकोनॉमिक हो, तो हम लोग को हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है कि कैसे वो इन तमाम चीज़ों में वो डेवलप कर गया। ये तमाम चीज़ें जो है वो हिस्ट्री के ज़रिए पता चलेगी। ओके, तो समझ में आ गया कि क्यों हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है। फर्स्ट, टू नो आवर ओरिजिन, सेकेंड, टू नो आवर डेवलपमेंट, एंड थर्ड, टू नो डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपना फर्स्ट टॉपिक क्लियर कर लिया, व्हाट इज हिस्ट्री। सेकंड टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया, व्हाई वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना थर्ड टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ हिस्ट्री। ओके, हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जैसे साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी। इन तमाम सब्जेक्ट में बहुत सारे टर्म्स यूज़ होते हैं और हर टर्म जो होते हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं। जैसे हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स में क्या की टर्म यूज़ होता है, फॉर्मूलाज, a² + b²। ओके, इसके अलावा मैथ्स में एंगल का टर्म यूज़ होता है। ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में हम लोग जो टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, जो टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है, वो पर्टिकुलर ज्योग्राफी के लिए बना होता है। ओके, ठीक इसी तरह हिस्ट्री में भी कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं। ओके, जो टर्म्स हिस्ट्री में यूज़ होता है आज हम लोग इसी टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट इज क्रोनोलॉजी। तो देखो, क्रोनोलॉजी वो चीज़ है जिसके ज़रिए हिस्टोरियंस या स्कॉलर्स इवेंट्स को जो पास्ट में हो चुके हैं उनको सीरीज वाइज सजाते हैं। दैट मीन्स कि कौन सा इवेंट पहले हुआ है, कौन सा इवेंट बाद में हुआ है, उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ है, ठीक है, उसको किस जरिए सजाते हैं, क्रोनोलॉजी के जरिए सजाते हैं। तो देखो, क्रोनोलॉजी की जब हम लोग बात करेंगे ना, जो तब ना दो टर्म यूज़ होगा, ठीक है, दो चीज़ आएंगी। एक होगा बिफोर क्रिस्ट, यानी कि इसको हम लोग बिफोर कॉमन इरा भी बोलते हैं, यानी कि BCE या फिर BC। ओके, और दूसरा कौन सा टर्म यूज़ होगा, दूसरा टर्म होगा कॉमन इरा, CE या एनो डोमिनिक, जिसको हम लोग AD भी बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, बिफोर क्रिस्ट का पीरियड, ठीक है, वो पीरियड है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यानी कि क्रिस्ट, जिनको सब हम लोग जानते हैं, उनकी पैदाइश से पहले का जो पीरियड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिफोर क्रिस्ट, यानी उनसे पहले, ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले जो भी इवेंट्स हो चुकी हैं वो क्या आएगी, किस में आएगी, वो आएगी बिफोर क्रिस्ट में आएगी। ठीक है, नाउ सेकंड, जब हम लोग ईसा अलैहिस्सलाम यानी कि क्रिस्ट इस दुनिया से चले गए, इस दुनिया से उनका देहांत हो गया, ओके, उसके बाद जो चीज़ें, ठीक है, जो इवेंट्स हुई है वो किस में आएगा, कॉमन यानी कॉमन ईरा या फिर एनो डोमिनी में। ओके, तो नाउ बिफोर क्रिस्ट में क्या होता है ना, टाइम पीरियड घटता है, माइनस में जाता है। जैसे कि अभी 2020 चल रहा है ना, 2021 चल रहा है। ओके, अगर ये बिफोर क्रिस्ट का पीरियड होता तो 2021 के बाद क्या आता, 2022। तो बिफोर क्रिस्ट में ये नहीं होता, बिफोर क्रिस्ट में क्या जाता, 2020, यानी कि टाइम जो होगा, पीरियड जो होगा, ईयर जो होगा वो माइनस में होगा। ओके, बिफोर क्रिस्ट में पीरियड किस में होगा, माइनस में होगा, ईयर किस में होगा, माइनस में होगा। ओके, तो देखो कॉमन ईरा जो होता है, कॉमन ईरा में क्या होगा, कॉमन ईरा में सेम इसका ऑपोजिट प्लस में हो जाएगा। जैसे कि अभी 2020 चल रहा है, 2021 चल रहा है, तो इसके बाद 2022 आएगा।
ठीक है। तो कॉमन ईरा में क्या होता है, कॉमन ईरा में जो पीरियड होता है, जो ईयर होता है, वो इंक्रीज होता है 2021 2022। ओके, तो ये होता है डिफरेंस बिफोर कॉमन ईरा और कॉमन ईरा में, यही डिफरेंस है। बिफोर कॉमन ईरा में क्या होगा, ईयर माइनस में होगा, और कॉमन ईरा में जो ईयर होगा वो आपका प्लस में होगा। ओके, नाउ अब हम लोग आते हैं अपने सेकेंड टर्म टाइम लाइन पे। ओके, अब ये टाइम लाइन कौन सी चीज़ है, देखो क्रोनोलॉजी के जरिए हिस्टोरियन क्या किए हैं, क्रोनोलॉजी के जरिए हिस्टोरियंस इवेंट्स को एक सीरीज वाइज सजा दिए। उस सीरीज वाइज को जो टाइम पीरियड दिए जाते हैं, जैसे कि कोई पीरियड कब से कब तक था, कब से कब तक फ्लोरिश हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम लाइन। दैट मीन्स कि किसी भी इवेंट को एक पीरियड के तहत, एक टाइम के तहत एक लाइन में सजा देना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम लाइन। ओके, नाउ अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड पॉइंट, थर्ड टर्म, हिस्टोरियन। तो देखो हिस्टोरियन क्या होते हैं, कौन होते हैं, जिस तरह से कोई राइटर, ठीक है, कोई लैंग्वेज में बुक लिखता है वो राइटर होता है, कोई शेर और शायरी करता है, कोई पोइट्री करता है वो पोइट और शायर कहलाता है। ठीक इसी तरह जो हिस्टोरियन, जो लोग हिस्ट्री लिखते हैं, जो लोग हिस्ट्री लिखते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं, हिस्टोरियंस। ठीक है, जो लोग हिस्ट्री लिखते हैं वो क्या कहलाते हैं, हिस्टोरियन। तो ये हिस्टोरियन क्या करते हैं, हम लोग के लिए रिसर्च करते हैं, हम लोगों के लिए पास को खंगालते हैं और फिर जाके हिस्ट्री को लिखते हैं, तो इन्हीं को हम लोग हिस्टोरियन कहते हैं। तो व्यूअर्स, आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो हम लोग आज क्या क्या पढ़े इसको छोटा सा समरी कर लेते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज हिस्ट्री, सेकंड पढ़ा व्हाई वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री, थर्ड हम लोग क्या पढ़े, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ हिस्ट्री। ओके, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, किस तरह से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ और आज का मॉडर्न मैन बना। तो नाजरीन, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें।